वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज पहली बार आप लोगों से मेरा फिज़िकल इंटरेक्शन हो रहा है। तो मैं जो DIY ऑडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल है वो मेरा है, ठीक है। तो आज मैं एक टॉपिक में पहले बात कर चुका था, आज दोबारा उस टॉपिक में बात करने आए हैं कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स का व्हाट्सअप आया है, मेरे पास मैसेज आया है कि जो मैंने लास्ट वीडियो बना था 3 वे स्पीकर सिस्टम का, आज भी आप सेटअप वैसे ही कुछ देख रहे हैं कि ये 3 वे स्पीकर सिस्टम का ही मैं एक सेटअप लेके रखा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो उनका बहुत जन का क्वेरी आया है कि प्रॉपर हम कैसे कैलकुलेट करें। जो मैंने कैलकुलेशन लास्ट टाइम बताया था, फिर भी बहुत जनों को कन्फ्यूजन है। तो वो कन्फ्यूजन आज क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे आया। ये देखिए मेरे पास में ये एम्पलीफायर है। अगर मैं इसको आपको जूम करके दिखाऊँ तो ये TDS 7265 का एम्पलीफायर है। ये 2.1 है। इस साइड में इसका सबवूफर है, इस साइड में 2.0 चैनल है। ये सिंगल पावर सप्लाई से चलता है। और यहाँ पे मैंने एक सबवूफर लिया हुआ है, ये 5 इंच का है। यहाँ पे एक मेरा ट्विटर है, ये ट्विटर मेरा 2-in-1 है। ये मैंने एग्जांपल के लिए एक छोटा सा 2.5 इंच का स्पीकर रखा हुआ है। अभी जो हम लोग कनेक्ट करते हैं उसमें कन्फ्यूजन क्या होता है सभी लोगों को, बहुत सारे जनों को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे देश में उतने क्लियर नहीं है, और जिनके पास भी क्लियर है वो उतने क्लैरिटी के साथ बताते नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, बहुत जन का सब पहला क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ, मैं पहले भी दिया हूँ, मैं ग्लोबली दे देता हूँ सबको। तो पहला क्वेश्चन है कि हम 3 वे स्पीकर सिस्टम बनाने के लिए हमको मिनिमम कितने वाट पर चैनल, मतलब अगर आप लेफ्ट राइट 2.0 चैनल बना रहे हैं तो पर चैनल में आपको कितने वाट के स्पीकर आप लगाएंगे। अभी इसका कैलकुलेशन डिपेंड करता है कि आपका एम्पलीफायर कितने वाटेज का है। सपोज़ कीजिए ये वाला जो मेरे पास एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफायर एज़ पर कंपनी क्लेम करता है अगर हम इसको ब्रिज करते हैं, मतलब दोनों चैनल्स को अगर ब्रिज करके चलाते हैं तो ये मैक्सिमम 50 वाट आउटपुट दे सकता है। और जब हम सिंगल 2 चैनल चलाएंगे तो 25 + 25 वाट देगा। पर यहाँ पे एक कैच है, 50 वाट हमको कभी भी जो कंपनी क्लेम करती है वो नहीं मिल सकती। मिल सकती है पर उस कंडीशन में जहाँ पे इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में हो। मतलब इस एम्पलीफायर को कूलिंग के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली इसको अगर आप 40 डिग्री से नीचे रखेंगे तो 50 वाट आप ले सकते हैं उससे, उसमें कोई आपको डाउट नहीं है, आप आराम से ले सकते हैं। पर उसमें भी आपको डिस्टॉर्शन मिलेंगे। जो भी कंपनियां जो मैक्सिमम आउटपुट क्लेम करते हैं कोई भी ऑडियो एम्पलीफायर के, क्लास ए हो, क्लास बी हो, क्लास AB हो, क्लास D हो, क्लास H हो, क्लास G हो, जो भी है सभी में कंपनियां क्लेम जो करती हैं वो हमेशा 10% डिस्टॉर्शन के साथ ही आता है। तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे एम्पलीफायर में, क्योंकि हम लोग वो डिस्टॉर्शन काउंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास मीटर नहीं होते सबके। तो हमारा जो मेन मीटर ये होता है, इससे सुनकर हम ज़्यादातर उसको क्लैरिटी को पकड़ते हैं। तो उसमें आप सुनेंगे, एग्जांपल की तरफ बता दूं, अगर आप कोई साउंड सिस्टम बजा रहे हैं, आप देखेंगे कि 60 to 70% साउंड में आप चलाएंगे तो बहुत बढ़िया आ जाए, मतलब बेस भी है, उसका वोकल भी क्लियर है, उसका हाई भी क्लियर है। पर जैसे ही 70% या 80% के ऊपर आप ले जाते हैं साउंड को, तो वो साउंड थोड़ा जो है आपको फटने लगता है, मतलब थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होने लगता है। जो साउंड फटते हैं उसी को हम डिस्टॉर्शन करते हैं, कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म्स। तो अभी उस डिस्टॉर्शन से कैसे बचा जाए। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए जो मैंने यहाँ पे सिस्टम लिया हुआ है, ये मेरा जो सबवूफर सिस्टम है, ये है कंपनी का क्लेम है, आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा है 100 वाट एट 4 ohms, ठीक है। तो ये 100 वाट तो देता नहीं, वैसे 100 वाट इतने छोटे स्पीकर में कभी 100 वाट पॉसिबल नहीं है। आप इसको मैक्सिमम 30 वाट्स के हिसाब से चला सकते हैं। अभी ये जो मैंने ट्विटर लिया हुआ है, ये मेरा 2-in-1 ट्विटर है। अगर आप देखेंगे तो ये 2-in-1 ट्विटर है। तो इसका अप्रॉक्सीमेटली मार्केट में, लोकल मार्केट में मिलता है, तो इसका प्रॉपर वाटेज लिखा नहीं होता। अप्रॉक्सीमेटली इसको 10 से 15 वाट आप मान सकते हो, उससे ज़्यादा ये होगा नहीं। और ये जो स्पीकर है, ये स्पीकर जो है 2.5 इंच का है, इसमें आप वाटेज देख लो, ये 5 वाट का है। अभी मान लीजिए कि हमको ये टोटल सिस्टम, ये तीनों को अगर 3 वे स्पीकर सिस्टम में हम लगाते हैं तो क्या हम इससे बजा सकते हैं सिंगल चैनल में? हाँ, बजा सकते हैं। अभी कैसे, उसका भी बताता हूँ। अगर आपका एम्पलीफायर है 25 वाट या 50 वाट,
तो 50 वाट से आप पहले तो डिस्टॉर्शन हटाने के लिए उसको 80% से कैलकुलेट कर लेंगे। 50 वाट का 80% हो जाएगा लगभग 40 वाट। अभी 40 वाट में आप अपने आप को अपने स्पीकर सिस्टम को डिवाइड करिए। 40% में से जो भी आपके मैक्सिमम वाटेज बच गए हैं अभी, उसके बाद जो आपके स्पीकर सिस्टम होंगे, मतलब मेन तो आपके ऊपर होंगे जिसमें से आपको बेस मिलेंगी, उसको आप अप्रॉक्सीमेटली 60% की कैपेसिटी में लीजिए। फॉर एग्जांपल 40 वाट का आपका एम्पलीफायर है तो लगभग 25 वाट का स्पीकर सिस्टम या ऊपर आप ले लीजिए। अभी वो 25 वाट आप 5 इंच भी ले सकते हैं, 6 इंच भी ले सकते हैं, बस 6 इंच के ऊपर मत जाइए, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको उसमें वो बेस नहीं आएगा, क्योंकि पेपर का साइज़ बड़ा हो जाएगा, कॉइल के डायमेंशन बड़े हो जाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, आपके एम्पलीफायर ओवरलोड होंगे। तो 30 वाट के लोड के लिए या 25 से 30 वाट के लोड के लिए आप मैक्सिमम 5 से 6 इंच के स्पीकर लीजिए या ऊपर लीजिए, उसके नीचे मत जाइए, उसके ऊपर भी मत जाइए। उसके बाद आपका जो मिड है उसके लिए आप अप्रॉक्सीमेटली 10 वाट कंसीडर करिए उसको, कि 10 वाट आप उसको देंगे। अभी उसमें मैंने 2.5 इंच यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ लिया है। आपका जो इसका साइज़ होता है, ऊपर का जो साइज़ होता है उसका लगभग 70% साइज़ के हिसाब से आप अपना मिड चूज़ कर सकते हैं। अभी हाई के लिए आपका कोई साइज़ का फैक्टर नहीं होता, आपके डिज़ाइन के हिसाब से आप उसका साइज़ छोटा बड़ा ले सकते हैं, पर ज़्यादा भी बड़ा नहीं लीजिए तो थोड़ा और दिखता है वो शेप में, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन मैंने बता दिया दोस्तों। अभी अगर किसी और को कोई और क्वेरी है तो आप हम मैसेज में पूछ सकते हैं। बहुत सारे जिनको भाइयों को मैंने देखा है, ये मेरे सब्सक्राइबर को देखे हैं, मैंने बहुत बार बोला भी है कि नीचे मेरा जो नंबर है वो सिर्फ व्हाट्सएप के लिए, बहुत जन कॉल करते हैं, तो आपसे माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। प्लीज़ उसमें कॉल मत करिए, वो मतलब कॉलिंग के लिए नहीं है, एक्चुअली आप ही लोगों के लिए, वो बस व्हाट्सएप के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, वो रखे हुए हैं ताकि आप लोगों की क्वेरी डायरेक्ट मैं सॉल्व कर पाऊँ। अगर आपको कोई रेडीमेड एम्पलीफायर वगैरह कुछ भी चाहिए वो भी हमारे पास रेडी होते हैं, आप आपके ज़रूरत के हिसाब से हम उसको बना के दे सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगर फिर भी कोई डिटेल में क्वेरी चाहिए होगा तो आप आगे बता सकते हैं। हाँ, एक और ज़रूरी बात जो मैं वीडियो के बीच में बताना भूल गया था, जब भी आप 3 वे स्पीकर सिस्टम या 2 वे स्पीकर सिस्टम बनाएंगे जिसमें आप एक सिंगल आईसी से या एम्पलीफायर से उस चैनल को चलाएंगे, तो उस कंडीशन में आपको क्रॉसओवर नेटवर्क लगाना ज़रूरी होता है। क्रॉसओवर नेटवर्क मैंने पिछले 3 वे वीडियो में मेंशन किया था, आप उसमें देख सकते हैं। आप मेरे जो नंबर है व्हाट्सएप वाला, उसमें भी मेरे कैटलॉग में वो क्रॉसओवर स्पीकर सिस्टम सभी ऐड है, उसके प्राइसेस भी वहाँ पे ऐड है, आप जाके वहाँ से भी ले सकते हैं। या फिर आपको कहीं से भी मन हो, आपके लोकल मार्केट में अगर आपको सस्ता मिलता हो, बढ़िया मिलता हो क्वालिटी, तब वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको मुझसे लेना है तभी आप ले सकते हैं। तो कुरियर जो शिपिंग का चार्जेस होगा वो हम आपसे एक्स्ट्रा बस चार्ज करेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे कुछ क्वेरी होगा तो ऐसे बने रहेंगे। और बाय द वे फिर से वीडियो ख़त्म करने से पहले सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा कि क्योंकि मैं बहुत लंबे अरसे बाद एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थे, कुछ वर्किंग का प्रॉब्लम था, टाइमिंग मैच नहीं हो रहा था, समय नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि फैमिली मैन हूँ अल्टीमेटली, तो फैमिली को टाइम देना होता है। सॉरी फॉर दैट, एक्सट्रीमली सॉरी। अभी आगे से कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए रेगुलरली एक वीडियो या वीकली बेसिस में कुछ वीडियो जो भी आपकी जानकारी के लिए चाहिए होगा, क्वेरी होगी, उस हिसाब से वीडियो बना के आपके सामने पेश करूँगा। थैंक यू।